फराहम करती है। इस तरह रोड़ी कराची पूरे रेलवे की जो है मेन आर्टरी है, पूरे रेलवे की, और उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह एग्रीमेंट बिल्कुल नज़दीक है। मैं यहाँ पे उसकी नहीं जाना चाहता जब तक वो फाइनल ना हो जाए, बल्कि टीम वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह उसने विजिट कर ली है और उस पर जा रहे हैं। इसी तरह लाहौर रावलपिंडी, मैं वज़ीर आला पंजाब का बड़ा ममनून व मशकूर हूँ मरियम नवाज साहिबा का। उन्होंने तो इंतहा कर दी पाकिस्तान रेलवे के हवाले से। ये 77 साल तारीख में किसी सूबे ने नहीं किया जो वज़ीर आला पंजाब ने यहाँ पे इस रेलवे के अंदर किया। वो मैं बताना चाहता हूँ आपके सामने कि लाहौर रावलपिंडी जो है भाई 2 से 2.5 घंटे में कैसे पहुंच सकते हैं। मैंने कहा बहन पहुंच सकते हैं। ट्रेन मेरे पास है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत 184 कोचेज जो इस वक्त कैरिज फैक्ट्री इस्लामाबाद में बन रही हैं, उसमें आपने देखा होगा कि वो 160 किलोमीटर पर आवर के हवाले से 280 किलोमीटर का मेरा ट्रैक है। आप 150 लगा लें, 140 लगा लें, 2 नहीं तो 2.5 घंटे लगा लें, 2.5 घंटे मैक्सिमम आप रावलपिंडी से लाहौर, लाहौर से रावलपिंडी होंगे। लेकिन मैंने कहा ट्रैक नहीं, सिंगल ट्रैक है, पुराना ट्रैक है। उन्होंने कहा भाई कितने पैसे लगेंगे? हमने कहा इतने पैसे लगेंगे। फिर हमने कहा कि अगर आप यही जो काम कर रही हैं इस वक्त, सुथरा पंजाब से लेके, स्कॉलरशिप से लेके, ट्रांसपोर्ट से लेके, तो उन्होंने कहा ये साल मेरा ट्रांसपोर्ट का होगा। तो मैंने उन्हें तजवीज़ दी कि अगर आप हमारे जो ब्रांच रूट्स हैं उसमें इन्वेस्ट करें। देखिए मार्केटिंग करनी पड़ती है, और मार्केटिंग उसी तरह होगी तो ये इदारे बनेंगे जिस तरह आप अपनी फैक्ट्री को चलाती हैं, अपनी दुकान को चलाते हैं, या अपने वैसे सर्विसेज का अपना आप खिदमात दे रहे हैं, तो उस हवाले से जो मार्केटिंग करते हैं उसी तरीके से इसकी मार्केटिंग करनी पड़ी। तो मैंने उन्होंने कहा जी ठीक है आप बताएं कौन से रूट्स हैं। हमने 8 रूट्स दिए। लाहौर से नारोवाल है, सियालकोट है, शेखुपुरा है, कसूर है, कोटद्दू है, फैसलाबाद है। मैंने कहा जी इस पर इन्वेस्ट करें, DMU चलाएं। इसके अलावा 50 अरब रुपया उन्होंने ब्रांच रूट के लिए रखा आने वाले 3 सालों के लिए। 250 अरब रुपया ये रिफ्लेक्ट कर रहा है आपके इस बजट के अंदर, पंजाब के बजट के अंदर। ये मैं बातें वो नहीं कर रहा जो लोग किया करते थे, मेरी वो बातें नहीं है। 250 अरब रिफ्लेक्ट हो रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ, अभी 40 स्टेशन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड जो है मुझे वाईफाई फ्री लगा के दे रहा है। लाहौर में लग गया है, लाहौर के स्टेशन पे लग गया है। इसके अलावा हमारे 3 स्टेशन टेक्सला, लाहौर, रावलपिंडी, ये पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट ने सीनियर मिनिस्टर औरंगजेब साहिबा की बदौलत वो अडॉप्ट कर लिया है, और उन तीनों को हम बिजनेस मॉडल पे भी लेके जाएंगे। लेकिन वहां पे एलिवेटर, एस्केलेटर और इसके अलावा शॉपिंग मॉल्स, ये सारा चीजें जो हैं वो उसकी फिजिबिलिटी भी बन रही है, उसके ऊपर काम हो रहा है। इंशाल्लाह ताला काम शुरू हो जाएगा। ये पंजाब हुकूमत के इनिशिएटिव के साथ साथ मैं बलूचिस्तान हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ। अंसारी साहब ये छोटी बातें नहीं हैं, उन्होंने का भी 10 अरब रुपया रिफ्लेक्ट कर रहा है। किसके लिए? उनको भी यही जाके बताया गया कि पंजाब हुकूमत ये कर रही है, तो उन्होंने कहा जी हम तो सूबे के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन पूरा मैंने कहा, मैंने तजवीज़ दी कि आपका पूरा शेख जैद से लेके कुचलाक तक का एरिया 50 किलोमीटर बनता है। आपका पूरा कोयटा शहर जो है वो खूबसूरत ट्रांसपोर्ट से मुज़य्यन हो जाएगा अगर आप DMU चला दें तो। उन्होंने मेरी बात सुनी। 3 दिन बाद आप उनका बजट था, उसमें उन्होंने अपने पैसे रख दिए। वो हम एस्टीमेट साथ लेके गए हुए थे, एस्टीमेट उनके हाथ में पकड़ा। अब पाकिस्तान के अंदर अगर आपने थर कोल को पाकिस्तान की पावर प्लांट्स तक, मुख्तलिफ जगह तक पहुंचाना है, तो भाईजान किस पे पहुंचाएंगे? गदा गाड़ी पे? किस पे पहुंचाएंगे? कंटेनर्स के जरिए? ये तो मुमकिन ही नहीं है, दुनिया में मुमकिन नहीं है। तो थर कोल की जो हमारी 105 किलोमीटर की पटरी बिछ रही है, ट्रैक बिछ रहा है, वो 30 अप्रैल तक आपको बताना चाहता हूं मुकम्मल हो जाएगी। हमने आते ही इसको टेक ओवर किया। FW के जो टीम है वहां पे काम कर रही है। वो 105 किलोमीटर 30 अप्रैल तक इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। वो जो 15 रुपए यूनिट कोल वाला पड़ता है वो 4.5 रुपए में पड़ेगा जब थर का कोयला आएगा। फर्क आप अपनी तरफ देख लें। फिर रेकोडिक 2028 में रेकोडिक की माइंस जो है मैच्योर होने जा रही हैं, और उसके साथ हमारा एग्रीमेंट हो गया है दिल्ली की। इनिशियली 2028 में 4 ट्रेन का 2 रुपए 15 पैसे पर टन पर किलोमीटर। तो ये हमारा उनके साथ तकरीबन कोई 2.5 करोड़ बनेगा इनिशियली 4 ट्रेन का। लेकिन उसके लिए भी जरूरी है कि चागी से नौकुंडी तो 50 किलोमीटर उन्होंने बनाना है उस कंपनी ने, लेकिन नौकुंडी से 1438 या 78 है
जो कराची पोर्ट तक आना है, उसको तो अपलिफ्ट हमने करना है। उसकी अपलिफ्टिंग के बाद ये बगैर ये ख्वाब कैसे पूरा हो सकता है? अब सबसे बड़ा एग्रीमेंट जो मैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वजीर आज़म पाकिस्तान के हुक्म पर और उनके विजन के मुताबिक जो 2-2.5 साल से वो पीडीएम की गवर्नमेंट से लगे हुए थे, उज़्बेक प्रेसिडेंट के साथ भी उनकी मीटिंग हुई वजीर आज़म साहब की, फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने इसमें बड़ा रोल अदा किया। ये है कोहाट, करलाची, मजार शरीफ और उज़्बेक बॉर्डर तक का ट्रैक। और ये मैं थोड़ा सा बता दूं कि कोहाट से करलाची 192 किलोमीटर का ट्रैक होगा और फिर करलाची से 642 किलोमीटर का मजार शरीफ होगा। मजार शरीफ से उज़्बेकिस्तान जो है 75 किलोमीटर की ट्रैक ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो 850 किलोमीटर इसके लिए मैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब काबुल पहुंचे। काबुल में जो उज़्बेकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे वो भी वहां मौजूद थे। पहले हमारा बायलैटरल गुफ्तगू हुई, फिर ट्राइलैटरल हुई, जिसके अंदर बैठ के ये एग्रीमेंट भी साइन हुआ और बड़े अच्छे तरीके से $5 मिलियन और $5 मिलियन उज़्बेकिस्तान ने, ये हमने अपने अपने बजट्स में रख दिया। इस बजट में मौजूद है हमारे में। ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है 31 दिसंबर तक मुकम्मल होनी है। उसके बाद अफगानिस्तान ने वहां पे सिक्योरिटी फराहम करनी है। और ये आपको पता है कि लैंड लॉक कंट्रीज हैं, इनको कोई सी का पोर्ट नहीं लगता, तो इस वजह से इनके लिए बहुत बड़ी गनीमत है। और पाकिस्तान ये कराची से आप उज़्बेकिस्तान तक थ्रू हो जाएंगे इस अपने ट्रैक के जरिए, इस रूट के जरिए। इसके अलावा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितने हमारे रेलवे स्टेशन हैं, उनकी अपग्रेडेशन के साथ साथ हमने ट्रेन्स को अपग्रेड किया, कुछ रिस्टोर की हैं। 3-4 ट्रेन आपको पता ही है, खुशहाल खान खट्टक हमने रिस्टोर की, नारोवाल सियालकोट हमने लाहौर से जो है उसको रिस्टोर किया 12 साल बाद, उसको 5 साल बाद। फिर मूसा पाक हमने शटल सर्विस चलाई वहां पे। और अब हम, क्योंकि हमारे पास ये तो ढकी छुपी बात नहीं है कि हमारे पास वैगन्स की भी कमी है, हमारे पास बहुत ज्यादा डिमांड है, हमारे पास कोचेस की भी कमी है, हमारे पास पैसेंजर की बहुत बड़ी डिमांड है। इसीलिए हम पैसेंजर फैसिलिटेशन पे काम कर रहे हैं जब तक ट्रैक हम ठीक नहीं बना लेते। क्योंकि अगर 3 घंटे ट्रेन लेट है या 2 घंटे या 4 घंटे, तो कम से कम वहां पे वॉशरूम तो साफ हो, मेरी बेटी के लिए, मेरी बहन के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरे बुजुर्ग के लिए, उसका वेटिंग एरिया तो अच्छा हो ना। आप सुबह देखिएगा या आज देख लें जाके कि आज जो हमने वेटिंग एरियाज बनाए हैं, फैमिली वेटिंग लाउंज भी बनाई है, बिजनेस लाउंज भी बनाई है और कॉमन लाउंज भी है। और इसके साथ एस्केलेटर आप देखें, पहली दफा इस 77 साल पाकिस्तान की तारीख में लगे हैं, 4 हमने लगाए हैं यहाँ पे। फिर इसी तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम फ्रंट डेस्क, जिसे इंफॉर्मेशन डेस्क कहते हैं, वो भी बड़े स्टेशन पे लग जाएं, लोग आएँ, मालूमात लें, इंफॉर्मेशन लें, और अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम वक्ती तौर पे है भी है उसके पहुंचने की। तो दूसरी बात, आप हमारी आज के दौर में भी हमारी ट्रेन के अंदर खटमल भी हैं, मच्छर भी हैं, तो इसका हल रेलवे के मुलाजमीन के पास होता तो अब तक निकाल चुके होते। तो हमने क्या निकाला, कोई बड़ी साइंस नहीं की। हमने रावलपिंडी में 3 दिन पहले एग्रीमेंट साइन कर लिया रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के साथ, और उस एग्रीमेंट के तहत अब हमारी फुमिगेशन से लेके उसकी सफाई सुथराई और मजीद 3 घंटे में ट्रेन साफ होती थी, अब 1.5 घंटे में होगी। तो वो ट्रेन का साफ होना ना होना तकरीबन बराबर ही होता था। लेकिन इंशाअल्लाह ताला उसको साफ सुथरा करने के साथ साथ उसकी फुमिगेशन भी की जाएगी ताकि ये खराफात उसमें से खत्म हो सके। ट्रेन को हम जो 29 तारीख को वज़ीर आज़म पाकिस्तान उसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं। बिजनेस ट्रेन का ऑलरेडी चल रही थी, आपको पता ही है सबको, लेकिन 2 रैक उससे दोनों रैक जो है नए बनाए गए। उनमें से जो चाइनीज कोचेस हैं नई, वो हमने अपने मेरे इंजीनियर्स ने जो है वहाँ पे कैरिज फैक्ट्री इस्लामाबाद में बनाई हैं, खूबसूरत तरीन बनाई हैं, मजबूत तरीन बनाई हैं, और वही 150-160 किलोमीटर पर आवर वाली बनाई हैं। लेकिन चलेंगी कितनी वो आपको पता है, मुझे भी पता है, इस ट्रैक की बदौलत ER लगी हुई है जगह जगह के ऊपर। तो लेकिन वो साफ सुथरे 2 रैक जो है, एक कराची में खड़ा है, एक इधर खड़ा है, और उसकी डाइनिंग कार आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, और खूबसूरत वाईफाई, तमाम 17 कोचेज में वाईफाई मौजूद होगा। आज किस दौर में हम रहते हैं कि हम स्टेशन पे भी ना दे सके, हम किसी अपने और जो खाना फराम किया जाएगा इन डाइनिंग कार्स के अंदर, ये लोग सुन रहे होंगे, क्योंकि हमें तो खुद आदत है ना काम की। हम तो उस वजीर आजम के, मैं बड़े मुश्किल से ये अब किसी को उस्ताद बनाता हूं, ये मेरी शायद वो शामिल ही नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से
تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اندر تھوڑا بہت سپارک تھا، موجود تھا، یہ میں نہیں کہتا نہیں تھا، اسی لیے تو ایف سی کالج کو بھی ہم لیڈ کیا کرتے تھے، اسی لیے تو 77 کی موومنٹ میں بھی جتنے سال کے بھی تھے، 14 سال کے تھے، 15 سال کے تھے، تو گھر سے نکل کے موومنٹس میں چلا جایا کرتے تھے، سارا کچھ تھا. لیکن اگر کسی نے نکھار پیدا کیا تو اس کا نام وزیر اعظم شہباز شریف، جس نے اعتماد دیا، جس نے کام دیا اور کام کرنے کا طریقہ. یہ ریلوے میں آیا، یہ ریلوے والے سن رہے ہوں گے میری باتیں، یہ خسر پسر شروع ہو گئی، اس کو کون بتاتا ہے، اس کا مخبر کون ہے. وہ میں نے کہا بھائی جب آپ پریزنٹیشن دیتے ہیں تو آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، آپ کو مجھے پتا چل جاتا ہے کہ آپ نے کام کیا کہ نہیں کیا، گھر میں بیٹھ کے انسپیکشن لکھی ہے یا موقع پہ جا کے لکھی ہے. کیونکہ میں نے وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ میں 16 ماہ سی ڈی اے کا ایک قسم کا چیئرمین رہا ہوں، ڈیولپمنٹ کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا چیئرمین تھا، میں میٹرو کا چیئرمین تھا، میں بریجز، ہاسپٹلز، میں پنجاب سپورٹس بورڈ کا چیئرمین رہا ہوں. میرے ہاتھ سے 150 ارب روپے کے پروجیکٹ گزرے ہیں، تو میں فیلڈ میں جا کے دیکھتا تھا. اگر آپ کو فیلڈ میں جانے کی کسی کو، سب کو میں آپ کے ذریعے پھر میسج دے رہا ہوں کہ یہ ہم نے یہ قومی فریضہ سمجھ کے پاکستان ریلوے میں کام کرنا ہے. جو نہیں کر سکتے یہ چھٹی نہیں ملے گی، یہ رویہ ختم کرنا ہے ہم نے بھی، افسران نے بھی، کہ ابھی یہ کام نہیں کرتا اس کو چھٹی دے دیں. کیوں کام کیوں نہیں کرے گا؟ یا کام کرے گا یا پھر دوسرا طریقہ کار ہے وہ یہاں پہ بیان کرنا مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو کام کرنا ہے، کام کر کے دکھانا ہے. اپنے ریونیو کو ہم نے بڑھایا ہے، میں اپنے لوگوں کو اپریشیٹ بھی کروں گا ان مشکل حالات کے اندر. پہلے کسی وقت میں، ابھی تو نہیں میں کہتا 6 مہینے یا سال پہلے، کہ آپ 100 روپیہ کمانے کے لیے 198 روپے خرچ کرتے تھے. آج آپ نے 100 روپیہ کمایا 94 روپے خرچ کر. صرف حکومت پاکستان پینشنز اور سیلری انکریز اٹھا لے. میں آنے والے 1 سال میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اسی ٹریک کے اوپر انصاری صاحب میں آپ کو یہ پروفٹ میں آپ کو یہ ریلوے دے سکتا ہوں. نیت اچھی ہونی چاہیے. ہم فریٹ ٹرینز کو بھی آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں اور یہ کریں گے، جلد کریں گے. مزید پیسنجر ٹرینز بھی کریں گے، لیکن اونے پونے نہیں. میرے ریلوے کو کسی مزدور نے نہیں لوٹا، یہ میں آپ کے سب کے سامنے میں اپنے آپ کو میں تسلیم کر رہا ہوں اس بات کو. میرے مزدور نے بالکل نہیں لوٹا ریلوے کو. جنہوں نے لوٹا ہے، پھر میں آپ یہاں پہ کہنا